ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी स्पेशल लोगों के लिए। जी हाँ, इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले 6 महीने आप के करियर के लिए कैसे रहेंगे। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस साल के एंड होने से पहले आपका इंक्रीमेंट होगा, पे रेस होगा, क्या आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी और आपका करियर ग्राफ कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करने वाले हैं। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट, वो भी यहाँ पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। जिनका भी नेम ए से लेके एम के बीच में है, उनके लिए पाइल 1 है। और जिनका भी नेम एन से लेके जी के बीच में है, उनके लिए पाइल 2 है। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, यानी कि ए से लेके एम के बीच में, देखते हैं कि आपका जो करियर ग्राफ है वो कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में। ओके, अच्छे से शफल कर लेना चाहिए। ओके Okay, pile number 1. Let me tell you, be ready for a lot of transformation in the coming time. मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली या तो आप हो सकता है कि अभी फ़िलहाल भी अपॉर्चुनिटीज़ लाइक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं अ न्यू जॉब और अ न्यू जॉब प्रोफाइल, ये हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ऑप्शन। सो या तो आप लाइक यू आर सीकिंग ऑप्शंस, आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, वट एवर, ये सारी चीज़ें मुझे आपके अराउंड दिखाई दे रही हैं। या हो सकता है कि सडनली कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई न्यू नया प्रोफाइल आ सकता है, कोई नई जॉब आ सकती है, कोई कॉल आ सकती है। कुछ के लिए हो सकता है मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इन 6 महीने के अंदर आपके जो करियर में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, चेंज हो सकता है। इट्स अबाउट एवरीथिंग न्यू, इट्स अबाउट एंडिंग ऑफ समथिंग, बिगनिंग ऑफ न्यू, वो चीज़ें हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत लाइक देखिए, चेंज क्या होता है कि जब आपके लिए कोई चेंज आता है तो आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं आप उसके साथ मतलब मैनेज कर पाएंगे, कि आप नई जगह में आप सेटल डाउन हो पाएंगे, वगैरह वगैरह। या मे बी इट्स अबाउट सेम प्लेस पे ही हो सकता है कि काम बहुत ज़्यादा हो और कोई चेंज आए, सेम प्लेस पे ही, सेम वर्क प्लेस पे ही हो सकता है कि आपका जो डेसिग्नेशन है वो चेंज हो जाए और आपको बहुत सारा काम आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, बट यू विल मैनेज, डेफिनेटली यू विल मैनेज। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, बट आई थिंक you will manage and you will come out of it. Now talking about a new opportunity, हो सकता है अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि ये पे रेस भी हो सकती है, डेजिग्नेशन चेंज भी हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सट्रीमली लाइक आपके पास बहुत काम हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहें। इट्स अबाउट कि इट्स ऑलरेडी लाइक फेटेड, और आपको हेल्प मिल रही है आपकी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप जो भी प्रोफाइल है आपका, या बिजनेस है या जॉब है, जो भी है, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है दैट यू आर गेटिंग हेल्प, यू आर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपके बॉस आपसे खुश होने वाले हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि डेफिनेटली आफ्टर अ वाइल, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और फिर वो चेंज आएगा ड्रास्टिक, कुछ लोगों के लिए देखिए, हो सकता है कि आप, कुछ लोग, नॉट फॉर एवरीबडी, दैट यू वर लुकिंग फॉर अ जॉब, आप काफ़ी टाइम से जॉबलेस थे और आप देख रहे थे, एंड हियर इट कम्स। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत टाइम से यू वर सिटिंग आइडल और आप वेट कर रहे थे और फाइनली आपको आपका जॉब मिल जाए। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, येस ऑफ कोर्स। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग 3 वीक्स,
ठीक है। लेकिन आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। येस ऑफ कोर्स परेशानी ज़रूर है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट्स ओके। आई थिंक आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा। आई थिंक एवरी पीरियड लाइक जो भी पीरियड है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है और कुछ ना कुछ आपको बेहतर बनाने के लिए आता है। तो ये जो पीरियड है वो भी आई थिंक आपको बेहतर, ताकि आप अपने कैलिबर को पहचान सकें, आप अपने पोटेंशियल को पहचान सकें, उस वो चीज़ है। एंग्जाइटी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के अराउंड, एंग्जाइटी, प्रेशर, या हो सकता है कि आप ऐसा फेस कर सकते हैं। चलिए लेट्स फाइंड आउट मोर कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। ओके, देखिए एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट यू कैन इवन सेटल डाउन। ठीक है, आप सेटल डाउन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि आपको, मैंने आपको बोला ना कि कोई रिकग्निशन, या हो सकता है कि आपको कोई मतलब अगर आप वर्किंग हैं ऑलरेडी तो हो सकता है कि कुछ आपको इन अ फॉर्म ऑफ रिकग्निशन, प्रेज आपको मिल सकता है। और मे बी इट्स अबाउट कनेक्टिंग, यू नो, जहाँ आप काम कर रहे हैं, लाइक रियली कनेक्टिंग विद द हायर अथॉरिटीज़। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। जहाँ मैं बात कर रही थी कि इफ़ यू आर ऑलरेडी यू नो वर्किंग, तो हो सकता है कि चेंज आए, और वो चेंज कैसे आए कि आपको और मेहनत करनी पड़े, और आपको हार्ड वर्क करना पड़े, और आपको यू नो बहुत ज़्यादा वो चीज़ दिखाई दे रही है। बिकॉज ऑब्वियसली लाइक देखिए, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि putting lot of efforts, right? But here it comes, वो जो efforts हैं वो पे ऑफ भी होंगे अनएक्सपेक्टेडली। यू नो, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि कुछ आपके लिए इनकम ग्रोथ हो, अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए हो सकता है कि आपको हेल्प मिले, ग्रोथ मिले, आपको आपके फाइनेंशियल टर्म्स बहुत अच्छे हों, या हो सकता है इट्स अबाउट विद इन लाइक कम्युनिटी, यू विल बी डूइंग गुड, यू विल बी डूइंग, यू नो, आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या आपके अराउंड कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। कुछ के लिए हो सकता है दैट गेटिंग हेल्प फ्रॉम समबडी यू ऑलरेडी नो, आप कहीं लाइक आप किसी को जानते हैं एंड अनएक्सपेक्टेडली आपको हेल्प मिल रही है। लाइक मान लीजिए कि समबडी एक्सटेंडिंग हेल्प, नॉट इन लाइक कि फाइनेंशियली कोई आपको हेल्प कर रहा है, इट्स अबाउट कि आप जैसे चाहते हैं आपको वैसी डिज़ायर्ड जॉब मिल जाए, या एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, या कोई आपको रेफ़र कर दे कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। येस, एंड कुछ के लिए इट्स अबाउट ग्रेट फॉर्च्यून अवेटिंग यू, यू नो, लाइक गुड थिंग्स अवेटिंग यू। आई थिंक आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी साइलेंट फेज में चले जाते हैं, उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है बहुत जल्दी। ये जो भी भगवान, आप ये सोचिए कि प्रीडेस्टाइन्ड, जो भी भगवान कर रहे हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको आपके कैलिबर को पहचानने के लिए। सो पाइल नंबर 1, आई थिंक येस ऑफ कोर्स, लाइक जैसे कहते हैं ना, आपकी सोच से भी बेहतर जैसी ड्रीम जॉब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ मुझे स्पेशली दिखाई दे रही है। नंबर 3 ऑल्सो आई एम गेटिंग, यू नो, और कुछ के लिए हो सकता है यू आर लाइक 37-38 एज के हो सकते हैं। नंबर लाइक 33 आई एम गेटिंग लॉट ऑफ थ्रीज, यू नो। तो आपको हेल्प सपोर्ट मिलेगी, आप लर्न कर सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं, या हो सकता है आपको अपनी जॉब के अराउंड बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ। तो अगर कुछ लोगों के लिए मैं एक और भी चीज़ कहूँगी कि अगर आपको कोई जॉब मिलती है जो आपको लगता है कि यहाँ आप कैसे कर लेंगे, या आप उसको लेट डाउन कर रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिले उसमें, यू नो, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे है दैट मे बी लाइक thinking a lot, that kind of energy I am getting। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक लॉक्ड जो डोर्स हैं वो ओपन अप हो रहे हैं। तो ये आपको आपकी सफलता तक, और जैसा आपका इनर वॉइस जो कहती है, जैसा आप चाहते हैं वहाँ तक आपको पहुँचाएगी। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओके, वट एल्स, लर्निंग आई एम गेटिंग, लर्निंग लीड्स टू विक्ट्री, है ना। लाइक आप कुछ बहुत अच्छा बेहतर या कुछ बहुत अच्छा सीखें तो हो सकता है कि दिस लीड्स टू विक्ट्री। तो जो भी जिनका भी पाइल नंबर 1 है, देखिए डेफिनेटली न्यू, समथिंग न्यू कमिंग अप। excuse me, I'm getting some okay, definitely something new coming up, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज है। अब चेंज क्या होता है, कई बार क्या होता है कि
ये आपको जगाने के लिए होता है, ये आपको लाइक आपकी लाइफ में कभी कभी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, आपको लगता है कि ओ माय गॉड डेथ कार्ड है तो इसका मतलब ये है कि कुछ सब कुछ एंड हो रहा है, दिस एंड दैट। नो, आप देख सकते हैं कार्ड में इटसेल्फ कि इट्स इट्स अ गुड कार्ड, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज देखिए पीछे एक सूरज उग रहा है, तो इसका मतलब है कि नया सूरज उगने का वक्त आ गया है। कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, अगर आप बहुत टाइम से एक ही चीज़ एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर अ चेंज, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग। येस, इनिशियली हो सकता है कि आपको, मैंने आपको बोला ना कि इनिशियली हो सकता है कि आपको छोटी मोटी चीज़ें फेस करनी पड़े, लेकिन आई थिंक ये आपको लीड करेगा टूवर्ड्स व्हाट यू वांट इन लाइफ, towards what you actually like expect। and yes, we have that magician card towards कि जैसा आपका दिल चाहता है, जैसा आपका आपको अवेयर करवाएगा कि yes, this is what you are meant for। तो आने वाले टाइम में करियर ग्राफ में बहुत चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए, बी रेडी। और जो लोग अभी तक आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग कि जो लोग लाइक नॉट वर्किंग और मे बी अनएम्प्लॉयड या जो भी है, आई थिंक लॉट ऑफ लाइक आपकी जो जैसी आप अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं, यस आएगी, आने वाले टाइम में ज़रूर आएगी, ठीक है। बट इट्स अ गुड स्टार्ट, अगर कुछ आपको ऐसा लगता है दैट आई थिंक यू शुड फॉलो अप। और धीरे 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 आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस भी करेंगे, फिर बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी करेंगे और आपकी विशेस भी पूरी होंगी, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट ग्रोथ, मे बी इट्स अबाउट लाइक सम मेजर चेंजेस। कुछ के लिए हो सकता है आप 555 ज़रूर देखते हो, 55 555, इट्स अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ साइन ऑफ चेंज, ठीक है। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट सिचुएशन वॉज नॉट लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, आपको लग रहा था कुछ हो नहीं रहा है जैसा आप सोच रहे हैं, बट एवरीथिंग सीम्स टू बी पॉसिबल। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे सब कुछ स्मूथ होता हुआ, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबली कुछ लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग साइड मैसेज दैट यू कैन इवन गेट मैरिड लाइक एट वर्क प्लेस, कुछ के लिए हो सकता है। और मे बी यू कैन फाइंड अ सूटेबल पार्टनर एज वेल, कुछ के लिए ये है। बट दिस इज़ अ साइंड मैसेज और अ रैंडम मैसेज फॉर एनीबडी हु इज़ वॉचिंग, जो भी देख रहे हैं, कोई एक ओके। डेफिनेटली डिज़ायर्ड जॉब, अगर आप मुझसे ऑल इन ऑल पूछेंगे तो इट्स अबाउट डिज़ायर्ड जॉब, गेटिंग अ डिज़ायर्ड जॉब। लाइक आपके जो हार्ड चॉइसेस हैं वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब मैं देखूँगी क्या गाइडेंस है, लेट मी क्लियर ऑल दिस, और फिर हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। सो एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, अगेन आई एम गेटिंग अ मैनिफेस्टेशन। जितना ज़्यादा आप इजी रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रिलैक्स्ड रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1, आई जस्ट वांट टू मेंशन इट, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है जैसे चल रहा है चलाते जाओ या जो भी है, तो कुछ चेंज नहीं आने वाला। इफ़ यू वांट समथिंग टू हैपन इन योर लाइफ देन यू हैव टू हैव अ विजन। तो आपको विजन रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिलीव मी। अगर आप मान लीजिए ये सोचेंगे कि ठीक है जो चल रहा है चल रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेंज क्यों नहीं आ रहा, चेंज क्यों नहीं आ रहा, या तो आप जो चल रहा है आप चलाते जाइए, या इफ़ यू वांट अ चेंज देन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट, यू हैव टू हैव द विजन। आपको वो विजन क्रिएट करना पड़ेगा, हिंदी में बात करते हैं कि आपको फिर वो विजन रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब चेंजेस आते हैं तो इट्स ऑल ओवर, तो आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना पड़ेगा, आपको अपना जैसा आप सोचते हैं थिंकिंग पैटर्न वो भी चेंज करना पड़ेगा, और आने वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो ये ज़रूर हो सकता है कि इनिशियली आपको लगे कि इट्स चैलेंजिंग, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में बिलीव मी आप पीछे का छोड़ते जाइए, बस जो भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी हुआ पीछे का छोड़ते जाइए और आगे न्यू मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी नई चीज़ें हैं नए तरीके से। इट्स अबाउट लाइक लाइक एज इफ
अभी आपकी ग्रोथ हो रही है, अभी आप बॉर्न हुए हैं, अभी सब कुछ स्टार्ट हुआ है इन योर करियर ऑफ कोर्स। तो ऐसे सोचिए कि नाउ इट्स टाइम कि आप कुछ नया करें, कुछ नया बिल्डअप करें। आपके सामने पूरा आसमान है। सो इट्स अबाउट योर एग्जिस्टेंस, दैट लाइक कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, दैट यू हैव टू कीप इट। तो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आई होप कि आप लोगों के लिए आने वाला टाइम बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेके आए। चलिए अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की, जिनका भी नेम एन से लेके जी के बीच में है। आपका करियर कैसा रहेगा इन द कमिंग टाइम। Okay, so pile number 2, oh my god, pile number 2, it's about being on the crossroad। किस बात के लिए? कोई ड्रास्टिक चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ मेजर डिसीजन, कुछ चेंजेस, डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंजेस, और आपको न्याय मिलेगा जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग, और एक हायर पावर है आपके साथ जो आपको हेल्प कर रही है। वी हैव दैट ब्यूटीफुल मैजिशियन एनर्जी, राइट। सो आपको पता है दैट यू विल लाइक ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स पहले काउंट होती हैं, एंड आपको आपके ऊपर भरोसा है दैट यू विल डू इट, यू विल अचीव इट, बिकॉज वी हैव दैट मैजिशियन, यू हैव ऑल द टूल्स, यू हैव ऑल व्हाट यू वांट अराउंड यू टू बी इन दैट जोन। तो मुझे कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप कुछ अपने काम में तब्दीली लेके आएँ, कोई आपको कुछ डिसीजंस लेने हो और कुछ चेंजेस लेके आने हो। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फॉलोइंग डिफरेंट रूट, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट शिफ्टिंग और मूविंग टू सम अदर प्लेस, और लाइक मेजर चेंजेस। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन समथिंग न्यू। डे बाय डे यू आर गेटिंग बेटर। सो मुझे पाइल नंबर 2 के लिए ऐसा लगता है दैट येस यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर अ मैनिफेस्टर, और आप खुद चेंजेस लेके आ रहे हैं अपनी जो लाइफस्टाइल में, और आने वाले टाइम में और बहुत कुछ चेंजेस लेके आएंगे। लाइक नेक्स्ट 6 months आर गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट। लाइक आप मान लीजिए, आप सोचिए कि नो अब कुछ चेंज करना है, अब कुछ लाइक नया करना है, कुछ चेंजेस अराउंड योर वर्क इन्वायरमेंट, और इन्वेस्टिंग इन समथिंग, और चेंजिंग। मैंने आपको बोला ना क्रॉस रोड्स, it's about changing, it's about yes, we have that victory again, we have that magician card। Oh my god, such a beautiful card for pile number 2 का। I can't let me show you, we have this beautiful beautiful energy। so ready रहिए भैया, आप तो ready ही रहिए। magician हमारे पास 2 बार आया है, that means you are like इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आई एम गेटिंग। ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको बताई कि यस हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए और आप चेंजेस लेके आएँ अपने करियर में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दैट पाथ चेंज, इट्स अबाउट चेंजिंग अ पाथ, टेकिंग अ डिफरेंट रूट, टेकिंग टूवर्ड्स स्टेप्स टूवर्ड्स समथिंग लाइक अपनी ऑब्वियसली कि अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है, हाँ, बट ये है मेकिंग चेंजेस। कुछ के लिए हो सकता है आप कब से मैनिफेस्ट कर रहे थे ये, और आपकी वो जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। बहुत कुछ अच्छा चेंजेस आता है, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर अ हीलर, यू आर एस्ट्रोलॉजर, यू आर समथिंग लाइक इस फील्ड से रिलेटेड है। और मे बी कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मोर अवेयर, गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर। आपके अंदर वो एक जिज्ञासा हो रही है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ लर्न करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक आई एम गेटिंग सक्सेस, आई एम गेटिंग स्मेलिंग roses, success, victory। It's all about that, feeling content, feeling happy, enjoying life, और आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा हो सकता है। सो डेफिनेटली मेकिंग चेंजेस इन योर करियर, डेफिनेटली आगे जो आपका जो भी करियर ग्राफ है वो ऑब्वियसली बढ़ने ही बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट दैट थिंग।
तो आई थिंक इट विल बी गुड, इट विल बी वेरी गुड। कुछ के लिए हो सकता है येस ऑफ कोर्स। देखिए बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, वी हैव द डिस्टेंट हॉरिजोन्स, ठीक है। और जो भी आपके जो भी चीज़ें थी, जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि येस ऑफ कोर्स लाइक यू नो नीड्स, और जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी आपको ऐसा लग रहा था दैट किसी ने आपके साथ कुछ किया है और मे बी ऐसा कुछ, तो आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लग रही थी या हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे थे कि नहीं है, आई एम ऑल्सो गेटिंग नंबर 24, ठीक है। आई एम गेटिंग हाउस, कुछ लोगों के लिए दैट यू वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, यू नो लुकिंग पिक्चर्स ऑफ अ हाउस, ठीक है, हाउस बार बार। एंड फैमिली पर्सन, यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। सो कुछ लोग के लिए आई एम गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा हाउस के लिए, अपने घर के लिए परेशान रहते हैं, घर वालों के लिए परेशान रहते हैं। यू वांट टू हैव अ हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, फ्लावर्स, लिविंग रूम, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और आपको ऐसा लगता है कि यू नो वो चीज़ें दिख रही हैं मुझको कि येस कि लाइक यू वांट टू हैव दैट, यू वांट टू यू नो भाई चाहते हैं आप, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, या लोगों को आप एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं तो आपके मन में भी आता है ऐसा होना चाहिए। ओके, दिस वाज अ साइड मैसेज, आई डोंट नो किसके लिए है। ओके, पिजन्स ऑल्सो आई एम गेटिंग, हो सकता है कि भाई आपके अराउंड कुछ पिजन्स हैं, तो मे बी हो सकता है कि ये भी कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेज हो, देयर इज़ समथिंग अराउंड यू, और मे बी लेटली सीइंग पिजन्स। तो अब अगर ये साइन है दैट मीन्स ये किसी के लिए हो सकता है, यू नो इसमें भी कोई मैसेज हो, यू आर गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और डिवाइन और स्टफ लाइक दैट, वेटिंग फॉर समथिंग, वेटिंग फॉर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ऑल्दो यू आर डूइंग गुड, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हैं, एवरीथिंग, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग कि आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, एंड यू नो लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कब होगा, ये कब होगा। एंड मे बी इट्स अबाउट कि दूर का कुछ सोचते हैं, आप सोचते हैं कि कहीं दूर कुछ करें, कुछ बनाएं। कुछ के लिए हो सकता है इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी ओवरसीज़, या कहीं चल के कहीं और दूर जाके कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। फ्लाइंग, यू वांट टू फ्लाई, और फ्लाई इन द सेंस नॉट लाइक अ बर्ड मतलब कि हो सकता है कि आप कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, यू नो कहीं जाना चाहते हैं। गेटिंग अ प्लेन एज वेल, विक्ट्री, आई एम गेटिंग एंकर साइन, विक्ट्री, सक्सेस, कहीं दूरी पे कुछ आप करना चाहते हैं। सो यस, ये भी चीज़ें हैं। और मे बी इट्स अबाउट लाइक आई एम गेटिंग नंबर 10, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये बहुत डीप बरिड फीलिंग है, और हो सकता है इट्स रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पेशली गेटिंग रिलेटेड टू अ चाइल्डहुड, और मे बी इट्स अबाउट कि आपके मन में आपके वो रह के वो आती हैं, कि आप किसी प्लेस से कनेक्टेड फील करते हैं, ड्रॉन फील करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर चाइल्डहुड, आप बहुत पिक्चर्स देखते हैं अपने चाइल्डहुड की, या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, और मे बी इट्स ओवर, इट वॉज ओवर, ठीक है। और इट्स अबाउट गेटिंग अ गिफ्ट। आई थिंक पाइल नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। यू डोंट नो कि लाइफ आपको कैसे आपको यू नो सरप्राइज करे, बिकॉज आई एम गेटिंग अ गिफ्ट। सो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाली बात है, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज वी हैव द ब्यूटिफुल गिफ्ट, we are having this beautiful gift here wrapped in a red ribbon, and number 17 I'm getting some for some people, 17 हो सकता है, 8 हो सकता है prominent, ठीक है। ये लेटली हो सकता है, आप ये नंबर देखते हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इट्स अबाउट आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है ज़रूर, कुछ ना कुछ तो है कि शायद हो सकता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, या दबे रह गए हों, आप कर ना पाए हों, कुछ आप करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड ऑफ कोर्स, और या आप कहीं ऐसा घर बनाना चाहते हो अपने सपनों का, या आप कुछ ट्रैवल करना चाहते हो। बट बिलीव मी, इट्स अबाउट दैट इन द कमिंग टाइम आपको एक कहते हैं ना कि
लाइफ कैसे सरप्राइज करे, यू नेवर नो। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस एंड ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, स्टे हैप्पी एंड पे ग्रैटिट्यूड। बस ये मैं कहना चाहती हूँ, बस नहीं, लाइक आई डोंट यूज़ दिस वर्ड बस। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप बस खुश रहिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट मी सी क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। लेट मी सी पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट होने जा रही हैं, हो रही हैं। वी हैव दैट मास्टर, ब्यूटीफुल मास्टर कार्ड। सो यू आर लाइक इन अलाइनमेंट with your divine energy, with beautiful energy, God grace जिसे कह सकते हैं, and blessings हैं all around आपके अराउंड। सो प्लीज़ 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 हैप्पी रहिए, कंटेंट रहिए। और दूसरा ये कि येस, लॉट मोर कमिंग टूवर्ड्स यू। सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को, जैसे मैं अभी बोल रही थी, सेलिब्रेट द लाइफ, बी हैप्पी विद योर चॉइसेस, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, कंटेंट रहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन यू पे ग्रैटिट्यूड, दैट मीन्स आप सरेंडर कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं, आप यूनिवर्स तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं कि जो भी वो आपको दे रहे हैं, यू आर हैप्पी विद इट, एंड दैट वे यू आर क्रिएटिंग more of it. So I think this was a beautiful reading, pile number 2. I wish you all the very best. और ये this is the ये हाईलाइट है ऑफ द रीडिंग। अ ब्यूटिफुल गिफ्ट आपको नहीं पता किस वे में आपको मिले, तो आप रेडी रहिए फॉर द सरप्राइज़। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।